स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसके लिए काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है और काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। ज़बरदस्त फ़ायदा यहाँ पर कंपनी का होने वाला है और इस स्टॉक में यहाँ पर आपको आगे भी यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर क्या न्यूज़ है उस पर भी हम बात करेंगे और आगे यहाँ से क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे अगर हम HFCL की तो देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 82.70 पे थी और आज 83.15 पे 0.54% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ओपनिंग 83.15 पे हुई थी और देखिए 85 रुपये का लेवल भी आज स्टॉक ने क्रॉस किया था। 85 रुपये और 20 पैसे तक का हाई कंपनी ने यहाँ पर आज की डेट में बनाया था। तो यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आज की डेट में भी देखने को मिला है इस स्टॉक में। और अच्छी बात यह है कि पहले स्टॉक जो है 82-83 का लेवल टच करता था 82 रुपये तक और फिर नीचे गिर रहा था। आज यहाँ पर क्लोजिंग भी जो है यहाँ पर 83 के ऊपर ही देखने को मिली है। तो बस दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से आज तेज़ी हुई 85 का लेवल भी टच किया था स्टॉक ने, यानी यहाँ पर स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। बस ये कल की डेट तक भी यहाँ पर जारी रहना चाहिए। अगर कल भी मार्केट पॉजिटिव रहता है, मार्केट तो आज भी अच्छा था और कल भी इसी तरीके से पॉजिटिव रहता है मार्केट, तो यहाँ पर जो है आपको इस स्टॉक में यहाँ से आगे भी तेज़ी देखने को मिलेगी। जो टारगेट रहेगा दोस्तों पहला जो है यहाँ पर स्टॉक में अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो 87 रुपीज़ तक जाएगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 95 रुपीज़ के लेवल तक स्टॉक यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर जो है इसमें आज की डेट में जो वॉल्यूम होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर हम बात करेंगे NSE पर तो 2,63,59,848 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम में देख सकते हैं कल भी ज़बरदस्त तरीके से हुआ था और आज भी यहाँ पर ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे BSE के वॉल्यूम की तो ये 34,94,736 शेयर्स का हुआ है, यानी कि लगभग समझ लीजिए 3 करोड़ तक का वॉल्यूम यहाँ पर होता हुआ आज की डेट में नज़र आ रहा है। तो ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए यहाँ पर आज की डेट में दोस्तों आज की डेट की अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में 17 लार्ज डील्स भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नवंबर की डेट में यहाँ पर आपको बहुत सारी लार्ज डील्स देखने को मिल रही होगी। तो जिस तरीके से कल भी यहाँ पर बहुत सारी लार्ज डील्स हुई थी, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ था, उसी तरीके से आज भी यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ निकल करके आई उसकी तरफ बढ़ते हैं। कंपनी ने यहाँ पर जो है ऑफिशियली ये नोटिस जारी किया है 1 नवंबर 2022 देख सकते हैं आज ही की डेट में, और कंपनी ने यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी करके बताया है HFCL backs approval under the PLI scheme will avail an incentive up to ₹652.79 करोड़। कंपनी को PLI स्कीम के तहत अप्रूवल मिला हुआ था। अब जो है यहाँ पर कंपनी को PLI स्कीम के तहत कितने रुपए का इंसेंटिव यहाँ पर मिल सकता है, इंसेंटिव मिलेगा कंपनी को, उसका अप्रूवल मिल चुका है और कंपनी को यहाँ पर 652.79 करोड़ तक का यहाँ पर इंसेंटिव कंपनी अवेल कर सकती है। इतना तक का इंसेंटिव मिल सकता है और ये काफ़ी अच्छी खबर है और इसका आगे चल करके बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर पूरी खबर बताई गई। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म ऑल आवर स्टेक होल्डर्स दैट द कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन अप्रूवल फ्रॉम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी PMA एंड competent authority designated by the government of India under the production linked incentive PLI स्कीम। और यहाँ पर देखिए अप्रूवल जो मिला था उसके हिसाब से बताया गया 31 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर अप्रूवल लेटर नंबर जारी किया गया है और इसमें क्या है, फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स अंडर PLI स्कीम एंड टू अवेल इंसेंटिव्स अंडर द PLI स्कीम अप टू ₹652.79 करोड़ ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-23 टू 2026-27। देखिए यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया अप्रूवल का। ये SIDBI जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया PMA और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से PLI स्कीम के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2022 को ये जारी किया गया है अप्रूवल लेटर। और इसके तहत यहाँ पर जो है कंपनी को जो PLI स्कीम के तहत अप्रूवल मिला था तो उसके तहत कंपनी को 652.79 करोड़ तक का इंसेंटिव यहाँ पर मिल सकता है। ये यहाँ पर इसको अप्रूव कर दिया गया है और ये किस में मिलेगा, टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करेगी तो उसके तहत यहाँ पर मिल सकता है। ये अगले 5 साल के भीतर होगा
और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी बताया गया, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बीच, यानी आप समझ लीजिए इन 5 सालों के भीतर कंपनी को 652.79 करोड़ का इंसेंटिव यहाँ पर मिल सकता है। इससे एक बात और समझ में आने वाली है आपको कि यहाँ पर अगले 5 सालों तक समझ लीजिए कि भी काफ़ी तेज़ी से ये सेक्टर यहाँ पर बूम करेगा 5G आने के बाद, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपनी को फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो है आगे क्या बताया गया है, यहाँ पर कंपनी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसके तहत ही यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर आगे कहा गया है कि जो सपोर्ट गवर्नमेंट की ओर से मिल रहा है मेक इन इंडिया के तहत, उसके तहत यहाँ पर HFCL ने भी पीएलआई स्कीम में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, और HFCL भी यहाँ पर पीएलआई स्कीम में पार्टिसिपेट करके जो डिजिटल इंडिया के लिए यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, ताकि इससे जो है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फ़ायदा मिले, और उसके लिए यहाँ पर कंपनी भी काम कर रही है और आगे और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करने वाली है। अब यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो देयर हैज़ बीन अ कमिटमेंट ऑफ 4115 करोड़, यानी ये जो पीएलआई स्कीम का अप्रूवल सरकार की ओर से दिया गया था टेलीकॉम सेक्टर के लिए, तो उसमें जिन भी कंपनीज़ का सिलेक्शन हुआ है उन कंपनीज़ ने यहाँ पर टोटल 4115 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की बात यहाँ पर कही थी पीएलआई स्कीम के तहत, और HFCL ने भी यहाँ पर कमिट किया है कि वो 425 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला है डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग तरीके के एलिजिबल प्रोडक्ट्स जो हैं पीएलआई स्कीम के तहत आते हैं उनके लिए। और द इंसेंटिव ये जो इंसेंटिव का अमाउंट होगा ये अगले 5 सालों में मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर के 2026-27 के बीच। हमें हर साल जितना भी कंपनी जो भी प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से जो भी इंसेंटिव बनता है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है उस कंपनी को दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन 2020, ये जो पीएलआई स्कीम है 2020 में लॉन्च किया गया था सरकार की ओर से, और पीएलआई स्कीम जो है ये डोमेस्टिक कंपनीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करती है उनके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में, जो भी फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट और सॉल्यूशंस टेलीकॉम इंडस्ट्री बना रही है उसके लिए। और यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है वो इंडिजीनियस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, यहीं से माल जो है भारत की कंपनीज़ को ही मिले और यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके आगे चल करके, तो उसको बढ़ावा देना है कि मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिले, यहीं पर भारत ही मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए, और इसके तहत ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ताकि आगे चल करके कंपनी भारत में ही अगर सामान बनेगा तो यहाँ के कंपनीज़ का भी को भी मुनाफा भी होगा और यहाँ सस्ता भी पड़ेगा, और एक्सपोर्ट करके ज़्यादा फ़ायदा भी यहाँ की कंपनियाँ ही कमाएंगी। यूनियन बजट 2022-23 में भी आगे यहाँ पर बताया गया था कि ये जो 5G इकोसिस्टम इंडिया में बनाया जा रहा है तो इसके तहत जो है 1% का एडिशनल इंसेंटिव भी यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर्स को दिया जाएगा, जो प्रोडक्ट्स जो डिज़ाइन किए जाएंगे और बनाए जाएंगे इंडिया के तहत। तो ये काफ़ी अच्छी बात है HFCL के लिए, और महेंद्र नाटा जी ने कहा भी है कि हम काफ़ी खुश हैं कि अप्रूवल हमको यहाँ पर पीएलआई स्कीम के तहत मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मेक इन इंडिया के तहत पीएलआई स्कीम में 652.79 करोड़ का अप्रूवल मिला है। ये हमें 5 साल के अंदर इतना इंसेंटिव यहाँ पर मिल सकता है, और हम इसके लिए काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी मौका है, इंडियन मार्केट में भी मौका है, इसको हम पूरी तरीके से भुनाने के लिए काम कर रहे हैं। करंटली हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि हम जो 425 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में, जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स है उसको और भी अच्छे तरीके के प्रोडक्ट्स बना सके जो ज़रूरत है, और यहाँ पर जो है वो इंडिया को भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में आगे चल करके बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। और उनको विश्वास है कि आगे चल करके जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है इसका फ़ायदा होगा, और बिल्कुल इंडिया जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। भारत की स्वदेशी तकनीक पे बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं भारत में और दुनिया भर में यहाँ पर बिकेंगे। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो यहाँ पर पूरा होगा। तो इससे यहाँ पर समझ सकते हैं कि आने वाला जो पीएलआई स्कीम में अप्रूवल दिया गया 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत फ़ायदा यहाँ पर कंपनी को हो सकता है। इसके अलावा ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर केबल तो कंपनी बनाती है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो शेयर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ अगर आपने तो होल्ड करना है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।